गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 24 फरवरी 2025 की है करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। और आज की क्लास में होंगे हमारे 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके और जो प्रीवियस करंट अफेयर्स हैं उनका भी रिवीजन इसी क्लास में हम करेंगे। तो अंत तक बने रहे और ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन देखना है तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को कम्युनिटी में भी डाला गया है तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जॉन मैकफॉल जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री होंगे उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है इंग्लैंड या ब्रिटेन से, और ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और ये थेमस या टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और जॉन मैकफॉल को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा और इनका एक पैर नहीं है और एक्सीडेंट में इनका एक पैर कट गया था और ये कृत्रिम पैर के सहारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे और जो एक दिव्यांग पहले विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री बनेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है रेखा गुप्ता। पहली कौन थी? तो पहली थी सुषमा स्वराज जो भारत की विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं और इनका संबंध था हरियाणा के अंबाला कैंट से। दूसरी महिला थी शीला दीक्षित और तीसरी महिला अभी हाल ही में बनी थी अतिशी मरलेना। और चौथी बनी है रेखा गुप्ता जो बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं और ये शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई हैं। पेजर विस्फोट से कहां पर 9 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है? लेबनान, जहां की राजधानी का नाम है बैरूत। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहां पर होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? मनु भाकर को। और जलमार्ग मंत्री ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। और मनु भाकर को हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे भारत में CBI है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वैसे ही अमेरिका में है FBI। और हाल ही में संघीय जांच ब्यूरो के 9वें महानिदेशक, यह 9वें निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं काश पटेल और इन्होंने क्रिस्टोफर रे के स्थान पर या इन्होंने क्रिस्टोफर रे को रिप्लेस किया है। और इनके निदेशक का अप्रूवल सीनेट ने दे दिया है और सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन है। जैसे भारत में राज्यसभा है उसी प्रकार अमेरिका में है सीनेट और यहाँ की 100 सीट और 100 में से 51 पक्ष में थे और 49 विपक्ष में थे। तो FBI के नए महानिदेशक बन गए हैं काश पटेल और इनका कार्यकाल अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकता है और अगर राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी इसको हटा सकता है। और इन्होंने शपथ कैसे ली है? तो इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं तुलसी गवार्ड। और RBI के 25वें गवर्नर ये थे शक्तिकांत दास जो प्रधानमंत्री मोदी के हाल ही में प्रधान सचिव नियुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो 47वें क्रम के राष्ट्रपति हैं और ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं। 47वें राष्ट्रपति हैं और इन्होंने 20 जनवरी को शपथ ली थी। और उपराष्ट्रपति का नाम है JD वेंस। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति गठित की गई है, तो ये किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? रामनाथ कोविंद समिति की अध्यक्षता में। LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल पहली महिला लड़ाकू पायलट ये बनी है मोहना सिंह। WHO ने कुष्ठ रोग समाप्त करने की घोषणा की है और कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है जॉर्डन, जहां की राजधानी का नाम है अम्मान। हंगरी शतरंज ओलंपियाड 45वें संस्करण का किसने जीता है? तो ये मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में भारत के द्वारा जीता गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना
यानी कि चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट में हाल ही में एक और वायरस मिला है जो कोरोना वायरस के जैसा ही है और इसका नाम है HKUSCOV2 और ये नया चमगादड़ कोरोना वायरस है और ये चमगादड़ों से फैलता है और ये एक नया कोरोना वायरस है और ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक का मतलब है जैसे कोई जानवरों में है तो जानवर से मनुष्य में भी ये फैल सकता है, तो इसको कहते हैं जूनोटिक वायरस है। और मानव कोशिका को ये संक्रमित करने की क्षमता इसमें है और ये सबसे पहले किसको प्रभावित करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा श्वसन तंत्र है उसको सबसे पहले प्रभावित करेगा। एयरफोर्स के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं, अमरप्रीत सिंह। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में टॉप पर कौन रहा है, तो ये रहा केरल और इसकी स्थापना अधिनियम 2006 के तहत 2008 में हुई थी। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया था, लापता लेडीज, लेकिन अब ये वहाँ से बाहर हो चुकी है, लेकिन भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री लापता लेडीज के द्वारा ही हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो एक आयोग बनाया गया था फजल अली आयोग। इसके द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग लेकर आया गया था जिसमें क्षेत्रीय परिषद का निर्माण करने की बात कही गई थी और उस समय 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी और ये 5 थी, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। और लेकिन 1971 में उत्तर पूर्वी अधिनियम के तहत नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की भी स्थापना की गई जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में ही रखा गया। और अभी हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय बैठक हुई है और इसमें शामिल है गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नागर और दमन दीव दोनों ही इसमें शामिल हैं। और रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष ये होते हैं होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्री और इनकी अध्यक्षता की है अमित शाह के द्वारा। 27वें क्रम की पश्चिमी क्षेत्रीय बैठक का आयोजन हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप विजेता पहले भारतीय पहलवान ये बने हैं संग्राम सिंह। मिस यूनिवर्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है, विक्टोरिया जो डेनमार्क की रहने वाली हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया ये रिया सिंघा के द्वारा जीता गया और डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन और इसे हवाओं का देश के नाम से भी जानते हैं। जैसे जापान को निप्पन या उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, पाकिस्तान को नहरों का नगर के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार डेनमार्क को हवाओं का शहर कहते हैं। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 3rd है। श्रीलंका की तीसरी महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री ये बनी है हरिनी अमर सूर्या। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, वल्चर हाल ही में गिद्ध की जनगणना हुई है भारत में और गिद्ध की जनगणना के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो गिद्धों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है मध्य प्रदेश राज्य में और इनकी संख्या है 12,981 गिद्ध यहाँ पर मिलते हैं। और पृथ्वी का सफाई कर्मी इनको कहा जाता है। जब कोई जीव या कोई बड़ा पशु मर जाता है तो ये इसको खा जाते थे और इसलिए इनको पृथ्वी का सफाई कर्मी कहते हैं। और जो वल्चर या गिद्ध जनगणना हुई थी ये 2016 में शुरू हुई थी और गिद्धों की कमी का मुख्य कारण डाइक्लोफेनेक दवा है और इसको जानवरों को हम देते हैं जो पेट में जाती है और जब कोई जीव मर जाता है और ये इनको खाते हैं तो इनके पेट में जाती है और ये इनके लिए हानिकारक होती है, इसलिए गिद्धों की जनसंख्या लगभग कम होती जा रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों का एक संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश कहाँ पर टॉप पर है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चीते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक तेंदुए हैं, यहाँ पर सर्वाधिक टाइगर हैं और एरिया यानी कि वन क्षेत्रफल के हिसाब से भी टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश राज्य। संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट इसका शुभारंभ हाल ही में कहाँ पर किया गया, पुणे महाराष्ट्र में। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड प्राप्त करने वाले कौन बने हैं, विनोद बच्चन। जापान के प्रधानमंत्री ये हैं शिगेरू इशिबा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में इंडिया की रैंक कितनी है, 39 है। 6वां क्वेश्चन है, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये 24 फरवरी को यानी कि कल
हो हो चुका है और इसका आयोजन किया जाता है दिल्ली में। इसकी थीम रखी गई शांति अभियानों में महिलाएं और इसके चीफ गेस्ट बने हैं एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, और यूएन यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया, तो ये दिया गया राधिका सेन गुप्ता को। यूएनओ का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क में ही यूनिसेफ का मुख्यालय भी स्थित है। और इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय ये द हेग नीदरलैंड में है। और यूएनओ के 6 अंग हैं, 6 में से 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है, लेकिन एक का हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में। इटली देश की राजधानी का नाम है रोम, और रोम में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और वर्ल्ड फूड डे ये प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये 3 स्थानों पर लॉन्च किया गया है, दिल्ली, पुणे और कोलकाता में। राष्ट्रीय पोषण माह ये कब होता है, तो ये सितंबर महीने को कहते हैं और इसमें टॉप स्थान महाराष्ट्र का रहा। सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया स्पेस एक्स कंपनी के सहयोग से। और प्रधानमंत्री बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र, प्रधानमंत्री के द्वारा बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र राज्य में। 7वां क्वेश्चन है हमारा, गुलदार जहाज के द्वारा हाल ही में देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम तैयार करने की घोषणा की गई है, तो ये किसने की, तो ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा की गई है। 1985 से इंडियन नेवी में ये सेवाएं दे रहा था और इसका निर्माण पोलैंड में हुआ था। और अभी हाल ही में इसका अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है, जो देश का पहला म्यूजियम होगा। अब तक इस जहाज को पानी में डुबोकर एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, INS अरिघात है। और पहला सर्वेक्षण पोत ये था INS संधायक और दूसरा था INS निर्देशक। पहला अंडर वाटर मेट्रो ये कहाँ पर चली थी, कोलकाता में हुगली नदी के किनारे चली थी। और पहली जल मेट्रो ये है कोच्चि केरल में, जो केरल के कोच्चि में नाव है उन्हीं को जल मेट्रो के नाम से जानते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती को, और पहली बार ये देविका रानी को दिया गया था। काजिंद अभ्यास ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होता है और ये ओली उत्तराखंड राज्य में संपन्न हुआ था। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी ये बनी है आरती सरीन। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी हैं क्लाउडिया सिनबाम। 8वां क्वेश्चन है हमारा, मॉरिशस में हाल ही में राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन 12 मार्च को किया जाएगा और इसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे, तो इसमें चीफ गेस्ट होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1968 में 12 मार्च 1968 को मॉरिशस इंग्लैंड से आज़ाद हो गया था और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री है डॉक्टर नवीन राम गुलाम, तो इनके द्वारा मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। और 2024 में भी भारत की तरफ से चीफ गेस्ट रही थी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंपा और मॉरिशस की राजधानी का नाम है पोर्ट लुइस है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। भारत का पहला सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया केरल राज्य में। सैफ साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन है, तो इसमें इंडिया जीता और बांग्लादेश हार गया। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला, तो ये राज्य श्री बिड़ला को प्रदान किया गया। 9वां क्वेश्चन है हमारा, नयनामृतम 2.0 योजना कहाँ पर शुरू की गई, तो ये केरल में लॉन्च हुई है और इसमें AI के द्वारा आंखों या नेत्र की जांच पड़ताल की जाएगी और ये भारत में पहली बार हो रहा है। इसका उद्देश्य गंभीर नेत्र रोग का पता लगाना है और इसके कुछ आँख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां भी हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती और इसके इलाज के लिए अवतल या कॉन्क्लेव लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष, इसमें पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती बल्कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और इसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है।
तो ये रोग ठीक हो जाता है। एक है जरा दृष्टि दोष, जो विशेषकर बुढ़ापे में होता है। ना तो इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही पास की। और इसमें द्विफोकल लेंस या द्विफोक्सीय लेंस का यूज किया जाता है, यानी कि इसमें उत्तल और अवतल दोनों ही लेंस होते हैं। और बुढ़ापे में अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो जाए तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आँख का दूधिया इसमें रंग हो जाता है। ग्लूकोमा, इसमें काला मोतियाबिंद शामिल है और आँखों की रोशनी तक भी इसमें जा सकती है। ग्लूकोमा में आँखों की रोशनी तक जा सकती है और अगर हमारी आँख काली होनी शुरू हो जाए तो आँख की रोशनी तक जा सकती है। ट्रैकोमा भी आँख से संबंधित रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है और इसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। रंगों में भेद करना मुश्किल हो जाता है। जो रेड, ग्रीन और ब्लू हैं इनको बेस कलर कहते हैं और इनमें पहचान करना मुश्किल हो जाता है और ये एक आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोश हसनाहा। हाल ही में यहूदी धर्म का नववर्ष कहाँ पर मनाया गया है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। भारत में 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी हैं, तो 5 नई जो शामिल की गई उनका नाम क्या है? मराठी, पाली, बंगाली, असमिया और प्राकृत। एयरफोर्स के द्वारा 92वीं वर्षगांठ का एयर शो कहाँ पर मनाया गया है? तो ये चेन्नई में मनाया गया। 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये इसमें पार्टनर कंट्री कौन रहा है? तो पार्टनर कंट्री रहा है वेल्स। अली ए लिगांग फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? तो ये असम राज्य में सेलिब्रेट किया गया है। और अली ए का मतलब होता है बीज और लिगांग का मतलब होता है बुआई, यानी कि ये है एक कृषि महोत्सव है, यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित है और इसको सेलिब्रेट करने वाली जनजाति है मिसिंग ट्राइब। और इसमें सूर्य और चंद्रमा संबंधी अनुष्ठान किए जाते हैं और चावल की बियर, जिसे अपोंग कहते हैं, अपोंग को समर्पित किया जाता है देवताओं के सामने। और नए कृषि चक्र की शुरुआत का प्रतीक इस फेस्टिवल को माना जाता है। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, जैसे मीद अम्मीफी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए होता है। बिहू फेस्टिवल असम में। जोनबिल मेला, ये भी असम में वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होता है। नेपाल ने भारत के माध्यम से किस 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? तो ये नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के बीच हुआ है। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर संप्रभुता सौंपने की घोषणा किसने की है? मॉरिशस को। अहमदनगर का नया नाम हो गया है अहिल्या नगर। 2024 का मेडिसिन का नोबेल अवार्ड ये विक्टर एम्ब्रोथ और गैरी एक्वुल को दिया गया, जो अमेरिका के रहने वाले थे। और माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। 11वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की गेमिंग प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए भारत टेक ट्रायम्फ कार्यक्रम कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है भारत टेक ट्रायम्फ कार्यक्रम। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय विश्व राजकुमार ने जीती ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा आवास के लिए बाहरी भूमि खरीदने पर लगाई रोक और इससे संबंधित एक विधेयक भी पास कर दिया है। तो ये थे हमारे 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।